हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव विश्वकर्मा इकोनॉमिक्स क्लास 12th में आपको 4th यूनिट उपयोगिता ह्रास नियम इसके बारे में बता रहा था। उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता का ह्रास किस तरह से होता है, हमारी आवश्यकता उपयोगिता का किसी वस्तु की उपयोगिता हमारी आवश्यकता को वस्तु की खरीदने की इच्छा को प्रकट करती है और उसके उपयोगिता ह्रास का सिद्धांत जब हम किसी वस्तु की एक इकाइयों का कंज्यूम करते जाते हैं, एक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं तो हमारी धीरे धीरे उसकी आवश्यकता कम होती है उस वस्तु की और इसी तरह उसकी उपयोगिता में कमी आती है। इसी को हम उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम में देखिए, एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन, किसी एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। माना केवल एक वस्तु x है और इसकी ये जो वस्तु है x, इस वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन अर्थात उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि पर विचार करते हैं। यदि वस्तु की कीमत px क्या दी गई है यहाँ पे 5 रुपये, तो उपभोक्ता वस्तु x को उस सीमा तक खरीदेगा जहाँ पर कि वस्तु x की सीमांत उपयोगिता MUX घटकर उसकी कीमत px अर्थात 5 रुपये की बराबर हो जाती है। हम जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार x की एक इकाई मतलब जो वस्तु है उसकी एक इकाई को खरीदने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जो उपयोगिता रहती है धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जैसे कि पहले 10, 8, 6, 4, 3 इस तरह से कम होती जाती है। अतः स्पष्ट है, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया। माना x की पहली इकाई से उपयोगिता 20 के बराबर मिलती है तथा दूसरी इकाई से 15 के बराबर मिलती है, तीसरी इकाई से 10 के बराबर तथा चौथी से 5 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि उपभोक्ता को वस्तु x की प्रथम इकाइयों के खरीदने तक उसकी कीमत की तुलना में अधिक उपयोगिता मिलती है, परंतु चौथी इकाई खरीदने पर उसकी सीमांत उपयोगिता MUX तथा वस्तु की कीमत आपस में बराबर MUX = PX हो जाती है। अतः यहाँ पे देखिए MU क्या है, मैक्सिमम यूटिलिटी, और P क्या है, P वहाँ पे वस्तु की कीमत प्राइस है। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो जाती है। तब उपभोक्ता x वस्तु को 4 इकाइयों तक खरीदेगा। इस दशा में उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम करने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। उपभोक्ता के संतुलन की दशा को निम्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। संतुलन कब होगा, जब सीमांत उपयोगिता मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी और प्रोडक्ट की प्राइस दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो संतुलन हो जाएगा। यदि मैक्सिमम यूटिलिटी अधिक है प्राइस से तो उपभोक्ता वस्तु x की, जो x वस्तु है, कोई वस्तु की अधिक मात्रा खरीद कर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा। इसी प्रकार यदि MU मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी कम है P से, प्राइस से, तो उपभोक्ता वस्तु x पर अपनी आय कम व्यय करके उसकी कम मात्रा खरीदेगा। इस प्रकार उपभोक्ता संतुलन की दशा में होगा तभी जबकि वस्तु x से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता तथा वस्तु की कीमत आपस में बराबर होते हैं। ठीक इस तरह से आपको बताया गया है कि किस तरह उपभोक्ता संतुलन होता है एक वस्तु के संदर्भ में। जब उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी और प्राइस दोनों सेम हो जाती हैं, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, उपभोक्ता संतुलन नियम। तो आपको इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। अभी आप इतना पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।